नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश एसोसिएट यानी JAL को खरीदने की इस हाई प्रोफाइल रेस के बारे में। इस वीडियो में हम वेदांता और अडानी के बीच छिड़ी इस कानूनी जंग को डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे आखिर ये दोनों दिग्गज इस कंपनी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता ग्रुप ने अब अडानी को एक बड़ी चुनौती दी है। JAL को खरीदने के लिए अडानी की करीब 14,535 करोड़ के बीड को NCLT ने मंजूरी दी थी, लेकिन अब वेदांता ग्रुप ने इसके खिलाफ NCLT का दरवाजा खटखटाया है। इस विवाद का शुरुआत 17 मार्च से हुई थी, जब NCLT ने इलाहाबाद बेंच अडानी एंटरप्राइजेज के रेजुलेशन प्लान को हरी झंडी दिखा दी थी। अडानी ने 14,535 करोड़ की भारी भरकम बोली लगाकर रेस को जीता था। JAL ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि कोर्ट ने मौखिक रूप से अडानी के प्लान को अप्रूव कर दिया था, लेकिन वेदांता ने, जो खुद इस कंपनी को खरीदने के रेस में शामिल था, अब इस फैसले के खिलाफ अपील कर चुका है। सोमवार यानी आज इस मामले की सुनवाई होनी है। आखिर अडानी ने इस बीट को कैसे जीता? पिछले साल नवंबर लेनदारों की समिति यानी COC ने विभिन्न कंपनियों की प्लान पर वोटिंग की थी। इस रेस में अडानी एंटरप्राइजेज ने वेदांता और डालमिया जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी को पछाड़ दिया था। अडानी को क्रेडिटर से सबसे ज्यादा 89% वोट मिले थे, जबकि डालमिया सीमेंट और वेदांता ग्रुप पीछे रह गए थे। अब वेदांता इसी वोटिंग प्रक्रिया और फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दे रहा है, जिससे पूरी डील लटक सकती है। अब सवाल उठता है कि अडानी और वेदांता इसके लिए इतने उतावले क्यों हो रखे हैं। दरअसल JAL के पास रियल एस्टेट, सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी और पावर सेक्टर में बहुत सी बेशकीमती संपत्तियां हैं। ग्रेटर नोएडा में JP ग्रीन्स, नोएडा का वेस्ट टाउन और जेवर एयरपोर्ट के पास इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इसके अलावा कंपनी के पास दिल्ली NCR, मसूरी और आगरा में 5 लग्जरी होटल और मध्य प्रदेश UP में 4 बड़े सीमेंट प्लांट भी है। इतनी बड़ी संपत्तियों के बावजूद JAL की हालत खराब क्यों हुई? जून 2024 में कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया यानी CIRP में डाल दिया गया था। इसकी मुख्य वजह थी 57,185 करोड़ का भारी भरकम कर्ज, जिसे चुकाने में कंपनी नाकाम रही और कंपनी की सहायक कंपनी जैसे जयप्रकाश पावर वेंचर और यमुना एक्सप्रेस टोलिंग भी इस पूरे साम्राज्य का हिस्सा है। अडानी के बीट इन कर्जों को सेटल करने का एक जरिया है, जिस पर अब लगता है कानूनी तलवार लटक चुकी है। तो दोस्तों, अडानी और वेदांता के बीच यह जंग अब दिल्ली के NCLT कोर्ट में पहुंच चुकी है। अगर कोर्ट वेदांता की दलीलों को मान लेता है तो अडानी की इस जीत पर रोक लग सकती है और पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है। क्या आपको लगता है कि वेदांता का यह चैलेंज सही है या अडानी की बीड ही JP के लिए सबसे बेस्ट थी? इस कानूनी लड़ाई का असर JP के घर खरीदारों पर क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो देखने